दीदी अब एक काम कर, बेल बजा दे, फिर हम चुप जाते हैं। हाँ। अरे कौन है भाई? ये पक्का ना मोहल्ले के बच्चे होंगे। हर आए दिन बेल बजा के चले जाते हैं। इनसे ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। आज तो ये भाग गए, अगली बार आएंगे ना तो एक एक चांटा लगाऊंगी, तब अकल आएगी। भाभी को लग रहा है कि मोहल्ले के बच्चे आए, उन्हें क्या पता कि हम लोग आए हैं। अब ये क्या ड्रामा है? कौन रख के चला गया है? वैसे शिखा तुमने सही किया, गिफ्ट पे ना नाम नहीं लिखा, वरना भाभी को पता लग जाता कि हमने दिया। दीदी भाभी चलेगी, चल पीछे चलते हैं, चल। अब देखते हैं इन्हें कैसा लगता है। भाई मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ इस मोहल्लों के बच्चे से। अरे हर आए दिन आते हैं और बेल बजा के चले जाते हैं, और बाहर जाके देखो तो कोई नहीं होता। इस बार माफ कर दिया क्योंकि मिले नहीं मुझे। अगली बार आएंगे ना तो ऐसे चांटा लगाऊंगी ना कि 10 बार सोचेंगे। तो ये देख लो, ये पता नहीं कौन ही रख के गया है, नाम तक नहीं लिखा। विशु, बच्चों को तो मान लिया, बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं, पर बच्ची गिफ्ट और ये मिठाइयाँ रख के थोड़ी ना जाएंगे हमारे लिए। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन रख के गया, कौन इतना बेवकूफ है। मुझे लगता है कुछ और बात है, इसमें देखता हूँ उसमें क्या है। लड्डू और ये चिट्ठी भी है। पढ़ना जरा। प्रणाम भैया भाभी, मुझे लगता है तो रिद्धि और शिखा ने भेजी है। माफ करना, हम नए साल पर आ नहीं सके, इसलिए आपको होली की गिफ्ट भिजवा रहे हैं। आपको लड्डू बहुत पसंद है ना, इसलिए हम अपने हाथ से बनाकर आपको लड्डू बेच रहे हैं, और भाभी के लिए फेवरेट मिठाइयाँ वो भी भिजवाई हैं। माफ करना, इस बार हम आ नहीं सके, अगली बार हम जरूर आएंगे, और आप दोनों खुश रहना। रिद्धि और शिखा, ये तो मेरी बहनों ने भिजवाए हैं। हाँ हाँ, पता लग गया मुझे सुन के। अच्छा हुआ तुम्हारी बहनें नहीं आई, मुझे ना उनकी कोई जरूरत भी नहीं है इस घर में। याद है ना पिछली बार आई थी तो कितना खर्चा करवाया था। जब भी आती है ना तो तुम्हारा मोटा ही खर्चा करवाती है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अरे तुम उनके भैया हो, कोई बैंक अकाउंट नहीं है उनका कि जितना मन चाहा जो मन चाहा वो तुमसे मांग लिया। पर इतनी सेवा करती हूँ ना उनकी, भाभी ये कर दो भाभी वो कर दो। भाभी हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। एक आंख नहीं बहाती है तुम्हारी बहनें मुझे। अच्छा हुआ नहीं आई, और मैं तो चाहती हूँ कि ये कभी आए ना। ईशु, तुम सही कह रही हो, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रिद्धि और शिखा सिर्फ पैसों के लिए आती हैं। पता है तुम्हें, पिछली बार तो रिद्धि ने मुझसे आईफोन मांगा था और शिखा ने कैमरा लिया था। सही कह रही हो, अच्छा हुआ नहीं आई, खामा का खर्चा टला। वही तो। और इन सब चीजों को ना खाना मत। पता नहीं सस्ती सी मिठाइयाँ होंगी, मुझे तो लग रहा है एक्सपायरी डेट की होंगी और भिजवा दिए यहाँ पे। और ये लड्डू, सड़े से लड्डू बनाए होंगे, पता नहीं क्या क्या डाला होगा। तुम हाथ भी मत लगाना, रख दो इन्हें। ठीक कह रही हो। तुम एक काम करो यार, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। ठीक है, चाय बना के ला रहे हो, पर ये सब मत खाना। ठीक है। रिद्धि, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, भैया ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं? और भाभी भाभी तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करती। मतलब हम इतने प्यार से अपने भाई के लिए तोहफे लाए थे, तो वो ऐसे कैसे सोच सकती है हमारे बारे में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक है भाभी को हम नहीं पसंद, समझ आता है, पर भैया भैया उनका साथ दे रहे हैं। मुझे सोच के इतना गंदा लग रहा है कि हमारा खुद का भाई हमारे बारे में ऐसे सोचता है। अरे क्या हो गया, अगर हमारे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में तो क्या हम अपने घर नहीं आ सकते? सिर्फ माँ बाप से ही होता है अपना घर, भाई हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है हमने हाँ कर ही गलती करे, सच में। अरे बहन, क्या हुआ? तुम दोनों परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? नहीं कोई बात नहीं हो, चलो।
लगता है कोई बात है, अंदर ही जाके पूछता हूँ। अरे भाई, कैसे हो आप? अरे मैं ठीक हूँ लक्ष्य, तू बता तू कैसा है और आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो ठीक हूँ। वो दरअसल क्या हुआ, मैं घर के बाहर से जा रहा था तो मेरे को दोनों बहनें मिली थी। मुझे लग रही थी वो परेशान थी। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं यार, वो तो आई नहीं है यहाँ पे। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अभी अभी घर के बाहर मिली थी और दोनों परेशान लग रही थी मेरे को। वैसे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है एकदम, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तो बस यही पूछने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है। वो ना आई होंगी और ये खटारा सा सामान है ना, उन्होंने ही रखा होगा। हमारी बातें सुन ली होंगी और रोती हुई चली गई होंगी यहाँ से। क्या दिखा रही है लोगों को कि भैया भाभी ने कुछ बोल दिया, घर से भगा दिया। ईशु चुप कराओ। सच में फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बातों में आकर ना बहुत बड़ी गलती करी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो अब? एक तो ये और इनकी बहनें दिमाग ही खराब कर दिया है। शिखा, रिद्धि, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रहे हैं भैया। ये घर जा रहे हो? पर क्यों? अभी लक्ष्य आया था घर पे, उसने बताया कि तुम दोनों घर से रोती हुई जा रही थी, पर तुम दोनों तो घर पे नहीं आई, तो फिर क्या है ये सब और कहाँ जा रही हो तुम? आए थे भैया हम आपके घर, और वो जो बाहर गिफ्ट्स मिले थे ना भाभी को, वो भी हमने ही दिए थे। पर हमें क्या पता था कि आप हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा सोचते हैं। आपको पता है भैया, हम कितने खुश थे। हमने सोचा जब हमारे भाई को पता चलेगा कि हम वो सब तोहफे लाए तो आप कितने खुश होंगे। पर भैया हमें ये नहीं पता था कि हमारे आने से आपको इतनी दिक्कत हुई। आपको तो हुई भाभी हमारे बारे में इतना गलत सोचती है। भैया सच कहे तो हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ, इतना तो साबित कर दिया आपने कि माई का सिर्फ माँ बाप से ही होता है। हमारा तो भाई भी अपना नहीं रहा। पर कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, दोबारा कभी नहीं आएंगे हम। सुनो सुनो सुनो, देखो मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम दोनों मेरी बहनें हो और तुम ही मेरे साथ ऐसा करोगी तो कैसे काम चलेगा? देखो मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, और तुम मुझे एक बात बताओ, माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ तुम दोनों ही हो जो मेरे अपने हो। मेरे खून का रिश्ता है तुम दोनों से, और तुम दोनों ही मेरे साथ ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम दोनों मेरी बहनें हो। मैं तो पागल हूँ, मैं ना समझ हूँ जो मैंने तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला। मैं तुम्हारी भाभी की बातों में आ गया था, पर तुम तो समझदार हो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ही घर से ऐसे रूठ कर चली गई तो मेरा क्या होगा? कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। क्या तुम दोनों चाहोगी कि तुम्हारे भाई की कलाई सोनी रहे, जबकि मेरी दोनों बहनें हैं और फिर भी मेरी कलाई सोनी रहे? अगर तुम ऐसा चाहती हो ना तो तुम दोनों जा सकती हो। नहीं भैया, हम नहीं चाहते। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती ना तो अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। ठीक है भैया। चले?